हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतेंद्र मिश्रा नौबत खाने की इबादत क्लास 10th चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चलो हमने स्टोरी करा दिया है और ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा शायद यूट्यूब पे। चलो इसको देखो, हमने क्या किया बाबू, इसके जितने भी सब्जेक्टिव होते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हमने लिख रखा है। इसको चलो हूबहू कराते हैं। ठीक है, क्या है तो पहला क्वेश्चन है बाबू, देखो डुमराव की महत्व किस कारण से है। तो देखो डुमराव में हम बताए थे नदी के कछारे पर नरकट का क्या पाया जाता है बाबू, पौधा पाया जाता है और उससे शहनाई बनाई जाती है और उसको फूंक मार करके क्या किया जाता है, बजाया जाता है ना। तो उसी के बारे में उसका पूछ रहा है डुमराव का महत्व किस कारण से है, तो क्या चीज़ से है, तो देखो शहनाई से होगा। ठीक है, तो चलो आंसर में लिखते हैं हम, डुमराव के नरकट नाम के पौधा पाया जाता है। डुमराव में क्या चीज़ का, नरकट नाम का पौधा पाया जाता है जिससे शहनाई बनाई जाती है। देखो हमने क्या बोला, डुमराव के नदी के किनारे पर पाया जाता है। ठीक है, कछारे में, जिसको कछारे बोलते हैं किनारे को। ठीक है, पौधा पाया जाता है जिससे क्या बनाई जाती है बाबू, शहनाई बनाई जाती है। इसलिए डुमराव की महत्व अधिक है ना, इसीलिए डुमराव का महत्व सबसे अधिक है। ठीक है, ये बाबू हम मेरा है क्या बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला सब्जेक्टिव है, क्या है, पहला सब्जेक्टिव है। और दूसरा सब्जेक्टिव क्या है, दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन है क्या है, दूसरा है मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दे। कहता है बिस्मिल्लाह खां का जो जुड़ाव है मुहर्रम से, यह किस परिचय क्या है वो, जुड़ाव का परिचय दे, पाठ्य के आधार पर दे। इसी पाठ्य के आधार पर देना है कि बिस्मिल्लाह खां का मुहर्रम से किस प्रकार जुड़ाव है। ठीक है, तो चलो आंसर देखते हैं क्या है। आंसर में है मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफ़ी घनिष्ठ था, यानी कि काफ़ी अधिक था ना। उसके सारे परिवार वाले मुहर्रम पर्व को ही पूजा करते थे, हुसैन का शायद। ठीक है, मुहर्रम का मतलब, हाँ मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई ना। हमने ये सब कहानी बहुत अच्छी तरह से बताया था। ठीक है, क्या बताया था बाबू, मुहर्रम पर्व का मतलब, मुहर्रम का मतलब होता है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। परंतु तुरंत, यानी कि परंतु यहाँ पे लिखना चाहिए, परंतु लिखना चाहिए, परंतु लिखना चाहिए। परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था ना। बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था यार। जैसे जैसे कहानी बताया है वैसे वैसे सब्जेक्ट है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट लिखा है, 4 में से 4 को मतलब देखो हर एक चैप्टर से अगर देखा जाए ना तो 2, 4, 5 नंबर पूछा जाता है हर एक चैप्टर में से। तो कंप्लीट कर लेना, यहाँ से कोई ना कोई हो सकता है सब्जेक्ट उठा करके दे दे 4 में से। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा भी हो गया। चलो तीसरा देखते हैं क्या क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या क्या करते थे, इसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहते हैं बिस्मिल्लाह का जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या क्या करते थे और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलो तो शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या हमने लिखा है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तब वह काशी की ओर, काशी ना हम बताए थे, काशी की ओर मुँह करके पहले क्या करते थे, उनकी पूजा करते थे ना, करके प्रणाम करके शहनाई बजाते थे। देखो यानी कि पूजा करते थे, यानी कि ना ऐसे करके शहनाई बजाते थे। उसके बाद इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जन्म के कर्म भूमि पर नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं ना लोग यहाँ से जाके जन्म ले गया, जा करके दूसरा जगह बजाते हैं, लेकिन यार कहता है देखो तो कितनी अच्छी कहानी में कहा गया है कि हमें अपने जन्म और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन लोग भूल जाते हैं। ठीक, नहीं भूलना चाहिए। सोचो जिस घर में जन्म लेते हो यार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन बाबू, ठीक है, सुशीरवाद किसे कहते हैं, शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। पहला नंबर तो पूछा है सुशीरवाद किसे कहते हैं, तो लिखेंगे शहनाई का सुशीरवाद कहा जाता है। फिर बोलता है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो इसे मुंह से फूंक कर लिखा हुआ, क्या लिखा बाबू, फूंक मार कर बजाना पड़ता है ना। ऐसे अंग्रेजी बाजा शादी ब्याह में देखेगा तो बजाते हैं फूंक मार करके। ठीक है, बजाया जाता है। अरब देशों में शहनाई जैसे में वस्तु को नथ क्या है बाबू, नथ कहकर बुलाया जाता है। शहनाई को वहाँ सहने, क्या जी बाबू, अरब प्रदेश में क्या बोलते हैं, सहने कहकर बुलाया जाता है। सोच लो, बुलाया जाता है यानी कि बोला जाता है, एक प्रकार से समझो बोला जाता है। दक्षिण भारत में इसे शहनाई नाम से बुलाया जाता है, शहनाई नाम से। दक्षिण भारत में क्या बुलाया जाता है, शहनाई नाम से। इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में
कहीं सटीक जानकारी नहीं मिलती है। सोचिए यही क्वेश्चन था, बस जो आंसर एक दो बार पढ़ेगा ना आसान से याद हो जाएगा। ठीक है, यही था मेरा और लास्ट क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।